बोलो, क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं, यही कह रही थी कि आजकल मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। अच्छा, आजकल ही क्यों? पहले क्यों नहीं? पहले लगते थे, अब ज्यादा लगने लगे। क्योंकि अब मेरे प्यार का असर तुम होने पर लगा ज्यादा है। हो गया है। बिल्कुल। हो भी क्यों ना, तुम हो ही इतनी प्यारी कि दिल करता है बस तुम्हारी बाहों में यूं ही बैठा रहो करो। अच्छा, और क्या क्या दिल करता है तुम्हारा? और हम्म। और दिल करता है कि बस इतना प्यार करूं कि सांस लेने की फुर्सत ना हो। सही है, तुम तो सारा दिन यहाँ पे रहते हो और मुझे देखो, नौकरी भी करनी पड़ती है मुझे। ये तो अच्छा है कि तुमने एक रूम अच्छा सा मुझे दे दिया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या करती, कहाँ जाती। एक रूम? पूरा घर ही तुम्हारा है। अच्छा जी। हाँ। बहुत बड़ा घर है ना? क्यों, मेरा दिल छोटा है क्या? नहीं नहीं, दिल भी बहुत बड़ा है तुम्हारा। तो फिर जितना बड़ा दिल है, घर भी तो उतना बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो मैं इतने बड़े शहर में आई थी, सोच रही थी कि कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। नौकरी की सैलरी तो पहले महीने तो मिलती लेट है, तो अभी तक मिली नहीं थी। पर फिर भी तुमने मुझे इतने अच्छे से रखा, मेरा ध्यान रखा, और खाना पीना सब कुछ। तुम जैसी किराएदार नहीं ना, नसीब वालों को मिलती है। हाँ, ये तो है। मैंने बस ऐसे ही मजाक मजाक में टू लेट लिख दिया था। अच्छा। मुझे क्या पता था कि तुम मेरा दरवाजा खटखटा दोगी। मजाक मजाक में, इसका मतलब तुमने रूम रेंट पे नहीं देना था? इतना बड़ा घर है, मुझे क्या जरूरत है रेंट पे इसको चढ़ाने की। हाँ, ये बात भी है। वही तो मैं सोच रही थी, तुम्हें तो पैसे की कमी नहीं है तो फिर। इतना सारा पैसा है मेरे पास, बस मैंने सोचा अकेला ही क्यों रहना है, कोई आ जाएगा, दिन निकल जाएगा। ये भी है, अगर कोई लड़का आ जाता फिर। लड़का आ जाता तो मैं उसको भगा देता। अच्छा जी, तो आपने सोचा हुआ था कि कोई लड़की आनी चाहिए? मैंने ये सोचा हुआ था कि कोई प्यारा सा इंसान आना चाहिए, मगर क्या करूं, तुम तो बहुत प्यारी हो। बातें बहुत अच्छी करते हो। मैं कहाँ बातें अच्छी करता, मैं तो सिर्फ बातें करता हूँ। अच्छी आओ तो वो अपने आप लगने लग जाती है ना। ये तो है ही। तो क्या प्लान है आज का? तुम बताओ, तुम्हें मैं कैसे अच्छा लगा? बहुत अच्छे लगे तुम मुझे। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हारे इस दिल में मेरे लिए जगह बन गई? बस मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हें पता था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। तुमने एक ही बार बोला कि तुम्हारा जब तक दिल चाहता है तुम रहो, जब पैसे है तो दे दो। और भी तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, इतनी केयर की। मुझे अच्छे लगा तुम्हारा नेचर। तुम जैसी खूबसूरत लड़के का मुझ जैसा मर्द अगर ख्याल ना रखे तो मेरी मर्दानगी किस काम की? सही बात है। देखो, हाथ ही हाथ को आगे बढ़ाता है। तुमने हाथ आगे किया, हम्म। मैंने वो हाथ थाम लिया। बिल्कुल। और अब कभी भी ये हाथ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। कहीं 2-4 महीनों के बाद तुम्हारा मन ना भर जाए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मन भरने वाली चीज तो तुम हो ही नहीं। अच्छा, हम्म। इतना पसंद करती हो तुम मुझे? करने लगी। पहले मैं सोचा कि ये करता था कि मैं अकेला क्यों रहता हूँ,
पर आज मुझे पता चलता है कि मैं अकेला इसलिए रहता था कि तुम मेरी जिंदगी में आना बाकी था। बिल्कुल, जो होता है सही समय पे ही होता है। टाइम का वेट करना चाहिए। हम्म, ये सही बोला। हम्म। क्योंकि वक्त सबका बदलता है। तो देखो ना, हम्म। मेरा वक्त बदल चुका है। वही देख रही हूँ, तुम्हारा वक्त चल रहा है। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने गांव में कब जाना है? देखते हैं, अभी पहली सैलरी आ जाए, मैं घर भेज दूँ मम्मी पापा को, उसके बाद। मेरी बात सुनो ना। हम्म। पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, हम्म। तुम पैसे भेज दो, मगर अच्छा, तुम मत गाँव जाना यार। मेरे को 2-3 दिन के लिए जाना पड़ेगा। अब तो 1 मिनट भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा जी। जी बताइए। हाँ जी, मैंने ना टूलेट का बोर्ड देखा था बाहर से, तो मुझे रेंट पे रूम चाहिए। हाँ, कल ही मैंने लगाया था। इतना बड़ा घर है मेरा, और इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। मैंने सोचा अगर रेंट पे एक रूम दिया जाए तो इसी बहाने से मेरा भी मन लगा रहेगा। आप बताओ। बस, मैं गांव से आई हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ। अभी इंटरव्यू तो दे के आई हूँ, आज शायद कॉल भी आ जाएगी, तो सोचा यहाँ रहने के लिए रूम तो लेना पड़ेगा ना। बस अभी अभी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। से आपको देखकर लगता नहीं हो कि आप किसी गांव से आए हो। बस शहर में आके शहरी बन के रहना पड़ता है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा देश। ऐसा बेस में तो यहाँ पे है रूम अवेलेबल? हाँ जी, इतने सारे रूम हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। घर अच्छा है आपका बहुत। शुक्रिया। मैंने बड़े प्यार से बनाया है इसको। हर एक दीवार की एक एक ईंट पर ना मेरा प्यार दिखाई देगा आपको। आप अकेले ही रहते हो या कोई और? मैं अकेला रहता हूँ, बाकी मेरी फैमिली के यूएसए में रहते हैं। ओके। वो मुझे वहाँ पे बुलाते हैं, मैं उनको इधर बुलाता हूँ। ना उनका यहाँ पे मन लगता है, ना मेरा उधर लगता है। ये भी है। बस साल में एक दो आधी बार यूएसए होकर आ जाता हूँ। सही है, तो फिर आप रेंट बता दीजिए, मैं देख लेती हूँ। देखना क्या है आप बताइए, कितना अफोर्ड कर सकते हो आप? अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं अभी नौकरी की तलाश में ही आई हूँ, तो आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, जैसे मेरी सैलरी आएगी मैं आपको कर दूंगी। देखो, वैसे तो मैंने आज तक रूम रेंट पे दिया ही नहीं, और आपने हमारी सोसाइटी भी देखी होगी। बहुत अच्छी लगी मुझे सोसाइटी, तभी मैंने टूलेट का बोर्ड देखा तो मैंने कहा मुझे ट्राई करना चाहिए। तो 25,000 ले लेंगे। 25,000 कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप मुझे बता दीजिए, आप कितना दे सकते हो? 15 कर। ठीक है, पहली बार किराए पे कमरा दे रहा हूँ तो 15 ही सही। देखो, मुझे पैसे का कोई मसला नहीं है, मुझे मसला बस दो चार चीज़ों से है, हाँ जी बताइए। वो क्लियर कर लेनी चाहिए। जी बताइए। एक तो ये, आप अकेली रहती हो, जी मैं अकेली रहती आपके साथ कोई भी लड़का नहीं आना चाहिए। हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ। जब तक मेरे इस घर में रहोगे, कोई लड़का आपके साथ नहीं आना चाहिए। दूसरी बात,
आप लेते हो क्या? नहीं नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं करती। फिर ठीक है, कभी भी भूल कर वो आप ही करनी है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। फिर सही है। वैसे बातों बातों में आपसे आपका नाम पूछना भूल गया। जी, मेरा नाम स्वीटी है। हाउ स्वीटी जी, जैसा आपका नाम है वैसे ही आप स्वीट हो। थैंक यू। तो मैं आ सकती हूँ हाँ कल हाँ, से? कल से क्यों? आज कहीं बिजी हो आप? अगर नहीं, आप, वो तो मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी कि आप सफाई वगैरह करा देंगे रूम की। स्वीटी जी इतना बड़ा घर है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सफाई नहीं करते हम? करते भी होंगे तो मेरे को लगा कि चलो कल आ जाना चाहिए। कोई नहीं, आप कहते तो मैं आज से आ जाती। देखो, हमारी तरफ से जब मर्जी आ जाओ। ठीक है, फिर मैं मुझे, जाके पैकिंग करती हूँ और आती हूँ। हेलो स्वीटी जी, हाँ जी। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी। आपका लग गया मन? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। कैसा लगा आपको अपना रूम? रूम भी अच्छा है। मन तो लगाना पड़ता है। क्यों? हाँ, जहाँ रहो मन लगाना पड़ता है। बाकी रूम मुझे बहुत अच्छा लगे। फैसिलिटी है हर चीज की। कोई कमी नहीं आने दे रहे आप। देखिए, आप मेरे किराएदार नहीं, मैं आपको अपना गेस्ट ही मानता हूँ। थैंक यू। और आप मेरे पास रहने के लिए आए हो तो मुझे ये है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आप इतने खूबसूरत हो, तो आप भी ना बहुत तारीफ करते हो आप मेरी। क्या करूं? गुलाब के फूल को तो गुलाब का फूल बोलना ही पड़ेगा ना। सही बात है। ऐसे ही आप खूबसूरत हो तो आपको खूबसूरत बोल देता हूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 दिन से यहाँ पे आई हूँ। लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं रेंट पे रह रही हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे मैं अपने ही घर में आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर की याद नहीं आ रही। मैंने यही मम्मी पापा को फोन करके भी बोला कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, दिखाया मैंने। वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। तो यही तो बात है। बाकी अब मुझे जॉब भी मिल गई है, इंटरव्यू में पास भी हो चुकी हूँ। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। फिर तो पार्टी बनती है। हाँ, सैलरी आने दो, पार्टी करेंगे। क्या स्वीटी जी, आप भी पार्टी करने के लिए आपकी सैलरी का इंतजार करना पड़ेगा मुझे क्या? मेरे पास तो सैलरी आएगी तब भी कर सकती हूँ ना मैं। अरे स्वीटी जी, फिर आप हमें अपना नहीं मानते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपके पैसे खर्च करवाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मेरे पैसे, मेरे पास है ही इतना पैसा है। हाँ, वो तो मैं देख इस रही चीज़ हूँ। से मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरे साथ बाहर चलोगे, हम एंजॉय करेंगे, क्लब जाएंगे, कितनी मस्ती करेंगे ना। हाँ, ठीक है, चलेंगे। और क्या चाहिए? कुछ नहीं। और आप बताइए। मैं तो जॉब पे चली जाती हूँ, आप पीछे क्या करते हैं यहाँ पे घर पे? सच बोलूं तो आपका इंतजार करता हूँ अच्छा। कि कब आप घर में वापस आओगे, क्योंकि जब से आप इस घर में आए हो रौनक सी लगी रहती है। दिन कब गुजर जाता है आपकी यादों में पता ही नहीं चलता। और आपसे बात करके तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। इसी बहाने रात को डिनर इकट्ठे हो जाया करेगा। अरे हाँ, मैं तो आपसे यही बोलने के लिए यहाँ पे आया था हम्म। कि आप बाहर से खाना मत खाया कीजिए। इतनी बड़ी किचन है हमारी, उसको यूज़ करो। जो जो चीज़ें किचन में चाहिए आपको खाना बनाने के लिए मुझे बता दो, वो सब चीज़ें मैं लेकर आपको दे दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों का बना हुआ खाना खाऊंगा। ठीक है, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ। हाँ, आगे से मैं बनाऊंगी। स्वीटी आप जी, भी खाना, मैं भी खाऊंगी।
आपके बने हुए हाथ का एक नवाला ही मेरे लिए काफी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। और बताइए, कब से ज्वाइन कर रहे हैं आप अपनी जॉब को? बस कल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा मुझे, कल चली जाऊंगी। देखते हैं कल फर्स्ट डे है, कैसा जाता है। कहीं ये ना हो अब आपकी जॉब लग चुकी है कि आप हमें यहाँ छोड़कर ऐसे ही चले जाएं। नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं यहीं पे रहने वाली। ये अच्छा हुआ कि आपने ऐसे बोल दिया, पर ना कल मैं अच्छे से सो नहीं पाया। क्यों? यही सोचता रहा कि कहीं आपकी जॉब लग गई तो आप ये घर छोड़ ना जाएं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे रह के बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है। आज शाम को हम आपकी नई जॉब की पार्टी करेंगे। ठीक है। ओके। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। ओके। ठीक है। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। बिल्कुल। आज मैं हुई बहुत ज्यादा खुश, तभी तो तैयार होके बैठी हूँ। कितना मजा आया आज पार्टी करके। बहुत ज्यादा। कहा था ना कि ये पार्टी तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। हाँ, ये तो है। ये बताओ, हम्म। सबसे प्यारी मोमेंट कौन सी थी? वही जो हमने डांस किया इकट्ठे। हाँ, तुम्हें पता है तब मैं बहुत घबराया हुआ था। अच्छा, पर डांस तो अच्छा कर लेती हूँ। वो आपने सहारा जो मुझे दे दिया। ये भी है, डांस पार्टनर अच्छा हो तो डांस अच्छा हो जाता हम्म, है। अगर आप मुझे ना सिखाती तो मैं तो ये सब कभी कर ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भी सिखा दूंगी। अब तो हम आपसे सीखते ही रहेंगे बिल्कुल। और आप हमें सिखाते रहोगे। हम्म। एक बात तो है स्वीटी जी, हाँ जी, बताइए। आप सिखाते बहुत प्यार से हो। और आप बोलते बहुत अच्छा हो। क्या करूं, एक तो आपका नाम स्वीटी है, हम्म। ऊपर से आप बहुत स्वीट हो, थैंक यू। तो तभी मेरी कड़वी बातें भी आपको मीठी लग जाती है। ये बात तो है। वैसे आज पार्टी में कितना मजा आया ना। बहुत बहुत बहुत। तुम्हें मेरी कंपनी कैसी लगी? अरे पूछो मत, मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी ऐसे ही हमेशा बनी रहे। और मुझे एक चीज़ का अफसोस भी है, किस चीज का? यही कि काश ये कंपनी मुझे पहले मिली होती। तो सही टाइम पे सही चीज मिलती है ना। मैं तो गांव में थी, अभी आई हूँ। बस अब गांव गांव के बारे में मत सोचना कभी। नहीं, अब नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, हम्म। क्योंकि तुम अब मेरी जान बन चुकी हो। ठीक है, मैं इतने बड़े घर में अकेले रहूंगी। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि तुम ये नौकरी नौकरी भी छोड़ दो यार। नौकरी नहीं करूंगी तो घर पैसे कैसे भेजूंगी? मेरी जान, मैं हूं ना। बोलो, कितने पैसे भेजने होते हैं घर में? ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा तो नहीं भेजने होते, पर भेज देंगे। तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये पैसे तुम मुझसे ले लिया करो, ठीक है। और बस बदले में तुम मुझे अपना प्यार ऐसे ही लुटाते रहो। वो तो मैं आपके साथ हूँ। जब तुम मेरे पास होती हो ना, हम्म। तो मुझे दुनियादारी की होश ही नहीं रहती। तो सारी दुनिया में मैं ही दिखती हूँ ना फिर। नहीं, क्योंकि सारी दुनिया ही तुम मेरी हो। अच्छा जी। हाँ,
तो अब कहाँ जाने का प्लान है फिर से? कहाँ लेके जाओगे? जहाँ तुम कहो। हम्म, सोच लो। मैंने तो सोच लिया क्या? कि बस तुम्हें खुश रखना है और तुम्हारी खुशी में खुश रहना है। ठीक है फिर, कोई नहीं, लिस्ट मैं बना लूंगी, सोच के मैं बताऊँ। ठीक है। हम्म। हम्म, तो फिर आज का क्या प्लान है? पहले डिनर करते हैं, फिर देखते हैं। मेरा इरादा तो कुछ और खाने का है। कोई बात नहीं, पहले खाना, पेट पूजा, फिर दूसरा काम। तो ठीक है। हम्म, ये क्या, इतना हसीन सपना देख रहा था मैं। तो बात करके देखता हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो मेरी बात मान भी लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेरी किराएदार ने मेरी बात मानेगी या नहीं? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारी कहानी किस गांव से, किस शहर से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।